Hello guys, welcome to Biology Express. So today's topic is types of acid. Okay. So आज का जो टॉपिक है एसिड का, तो टाइप हम पहले से ही देख चुके हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। बट ये जो टाइप ऑफ एसिड है इसको एक बेसिस में लिया गया है। कौन सा बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस। ये कहाँ से मिलते हैं, उनका सोर्सेस को लेके ऑन द बेसिस ऑफ द ऑकरेंस और सोर्सेस को लेके दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? नेचुरल एसिड। सेकंड क्या है? मिनरल एसिड। ठीक है ना। तो ये कहाँ से मिलते हैं, उसी बेसिस में एसिड को दो भाग में डिवाइड किया गया। ओके। सो सिंपल सा बात है, उसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेचुरल एसिड है क्या, है ना। तो ये जो नेचुरल एसिड है, हम कह सकते हैं द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। लाइक व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेस? द नेचुरल सोर्सेस आर plants and animals. Okay, if we found acids from natural sources like plants and animals are called natural acid, और उसी का नाम होगा ऑर्गेनिक एसिड। ओके फाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल एसिड हैं जो कि हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं या फाउंड कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ओके, जो हम उसको फूड की तरह भी लेते हैं। तो व्हाट आर दोज ऑर्गेनिक एसिड और व्हाट आर दोज नेचुरल एसिड? दोज ऑर्गेनिक एसिड्स आर साइट्रिक एसिड, टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड and acetic acid. Okay, so we have to look out where these acids are found from their sources. Okay, so we can found citric acid from orange and lemon. अगर हम ऑरेंज और लेमन खा रहे हैं तो हमको वहाँ से कौन सा एसिड मिल जाएगा? साइट्रिक एसिड मिल जाएगा, है ना। तो टार्टरिक एसिड हमको अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे? टामारिंड खाएंगे, ग्रेप्स खाएंगे। तो ये चीज़ खाने से हमको, खट्टा वाला चीज़ खाने से हमको टार्टरिक एसिड भी मिल जा रहा है। लेकिन पर्टिकुलर हमको याद रखना पड़ेगा कि टार्टरिक एसिड कहाँ से मिलता है। टामारिंड से ग्रेप्स। ओके, बहुत भी होता है, लेकिन मैं कुछ फ्यू एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इज योर लैक्टिक एसिड। अगर आपको चाहिए तो आप किसको खाना चाहिए? कर्ड और सावर मिल्क को खाना चाहिए। तो ये लैक्टिक एसिड कर्ड में या मिल्क में कौन बनाता है? एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबासिलस। क्या है? लैक्टोबासिलस। ओके, तो नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड, जो हमको कहाँ से मिलेगा? टमाटो खाने से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? टमाटो अगर खा रहे हैं तो हमको वहाँ से ऑक्सैलिक एसिड मिल जाएगा। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड, जो हमको एसिटिक एसिड कहाँ से मिलेगा ना? अगर हम विनेगर खा रहे हैं, हम तो विनेगर यूज़ करते हैं, डिफरेंट हमको फूड जो सप्लीमेंट बनाते हैं, डिफरेंट जो फूड हम घर में बनाते हैं उसमें विनेगर का यूज़ बिल्कुल करते हैं। उसमें कौन सा एसिड होता है? उसमें एसिटिक एसिड होता है। ओके, और एक केचप में भी। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड, और उसी का नाम है मिथानोइक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड का नाम ही है मिथानोइक एसिड। ओके, तो ये दो एसिड, जो एसिड है, ये कहाँ से मिलेगा? जब हमको एक चींटी काटता है या बाइट करता है तो उस जगह कुछ देर के बाद क्या होता है? पूरा स्वेलिंग हो जाता है और पेन भी करता है, और बहुत ज़ोर से पेन करता है। तो ये कैसे हमको पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ तो केमिकल्स फॉर्मेशन कर रहा है मसल सेल में, जो मसल सेल को क्या कर रहा है? बहुत पेन कर रहा है। तो जनरली एंट स्टिंग और नेटल लिफ्टिंग जो होता है, ये दोनों से क्या होता है ना? फॉर्मिक एसिड फॉर्मेशन होता है। और कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। नेचुरली एंट स्टिंग जब मसल सेल में जब जाता है, उसमें उसके रेस्पॉन्स में हमारे बॉडी में क्या होता है ना? हिस्टामाइन और एसिटाइलकोलिन एंड सेरोटोनिन प्रोडक्शन होता है। और ये तीनों हमको क्या करते हैं? बहुत पेन देते हैं और इन्फ्लामेशन करा देते हैं उस जगह में। तो ये जो तीनों मिल के करते हैं, है ना। तो ये काम, ये जो हार्मोन्स सिक्रेट किए, इसी वजह से केमिकल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स
सिक्रेट किए, यही तीनों की वजह से हमारा वहाँ क्या होता है, पेन होता है और फूल जाता है। तो जनरल ये तीनों हमको कहाँ से मिलेगा, नेटल लीफ में मिलेगा। उनका स्टिंग जो होता है उनके नेटल लीफ का स्टिंग से मिलेगा। और वो भी फॉर्मिक एसिड वहाँ फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से वहाँ पेन होता है और इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, उस जगह रेडिश हो जाता है नहीं, जब वहाँ स्टिंग करता है। गुड, तो आई थिंक अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज योर मिनरल एसिड। मिनरल एसिड वैसे ही जो हमको मिनरल से मिलेगा, इसका सोर्स कहाँ से होगा, मिनरल से मिलेगा। तो ऑब्वियसली तो जो एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं हम कहाँ से, द एसिड्स दैट प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल आर नोन एज मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। नेचुरल बात है, जब हम नेचर से कर रहे हैं तो उसको नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड कहते थे, और यहाँ अगर मिनरल से तैयार कर रहे हैं तो उसको मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, या उसको सिंपली कह सकते हैं मेड हम लोग खुद बनाए उसको, और सिंथेटिक एसिड भी कह सकते हैं, है ना। तो ये याद रखना है। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये सब बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक एसिड और मैन-मेड एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, और वी कैन से मिनरल एसिड। ओके, अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड हमेशा क्या होता है, वीक होता है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज वीक। और व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड्स, दोज एसिड्स आर obtained from natural sources like plants and animals. Those acids are called organic acid. हमेशा क्या होता है, वीक होता है। और मिनरल एसिड हम लोग जो खुद बनाते हैं वो स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना है, मिनरल एसिड कैन बी स्ट्रांग एज वेल एज वीक, बट ऑर्गेनिक एसिड आर ऑलवेज वीक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर हम वी कैन टेक डाइल्यूट वीक एसिड लाइक ऑर्गेनिक एसिड इन आवर बॉडी। अगर हम वीक एसिड ले रहे हैं और ऑर्गेनिक एसिड को ले रहे हैं बॉडी के अंदर, तो हमारा बॉडी कुछ खराबी नहीं होगा। बट अगर हम मिनरल एसिड को ले रहे हैं तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को लेंगे तो बहुत हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के लिए। ये बात ध्यान रहे। क्या बोल रहे हैं, अगर हम टार्टरिक एसिड खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में कुछ नहीं होगा, लेकिन हम H2SO4 खा लेंगे तो क्या होगा, जल जाएगा हमारा बॉडी, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, हमारा सेल डैमेज होगा। ठीक है, तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। तो सो हमको क्या करना चाहिए, हम ऑर्गेनिक एसिड को खा सकते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को नहीं। अच्छा, नेक्स्ट ये था टोटल हम जो पढ़े, ये टोटल था किसका ना, टोटल था एसिड्स का था। अब बेस के बारे में जानते हैं। जो बेस हमको कैसे, हम पहले से प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं बेस का। बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड फील्स सोपी ऑन टच। हम उसको छूते हैं, टच करते हैं तो हमको कैसे फील होगा, सोपी फील होगा, है ना। जब हम हॉस्टल लाइफ में क्या करते हैं, जब हम कपड़े धोते हैं तो सुबह संडे के टाइम सुबह क्या करते हैं, जब पाउडर डालते हैं, सोप का पाउडर डालते हैं और कपड़े डाल देते हैं, तब जो आता है ना टच करने से, जो हाथ से फीले आता है, सोपी टच आता है ना। ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, तो हमको पता करना है कि कौन कौन सा कॉमन बेसिस है और उनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, जैसे पहला बता रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और वो कहाँ मिलेगा हमको, सोप में मिलेगा, डिटर्जेंट में मिलेगा, कॉस्टिक सोडा में मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होगा, हमको कहाँ मिलेगा, कॉस्टिक पोटास में मिलेगा। सोडियम, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आपको याद रखना पड़ेगा केमिकल फार्मूला के साथ उनका नाम बेस का, और ये कहाँ मिलेगा हमको, वॉशिंग सोडा में मिलेगा, जो हम जनरली डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, और ये वाइट वाश में हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था बेस के बारे में। ठीक है, जो हम बेस के बारे में बहुत ज़्यादा जान चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस हम पहले क्लास में पढ़ चुके थे। अब देखना है, हम तो जानते हैं मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे कॉपर वायर है, वायर में वो कॉपर है, क्या है, मेटल है, तो वो कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। नॉन मेटल्स क्या होगा, वुड और रबर, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते, तो हम उसको कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड हम कह सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट व्हाट अबाउट एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, डू दे कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी? देखते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो उसको देख सकते हैं हम। तो पहले बोल रहा है कि हमको क्या क्या apparatus चाहिए इसके लिए। हमको सोल्यूशन चाहिए, एसिडिक सोल्यूशन, एक एसिडिक सोल्यूशन लेके जाते हैं, वैसे बेसिक सोल्यूशन में भी होगा। तो पहले हम क्या किए, एसिडिक सोल्यूशन लिए। किसका एसिडिक सोल्यूशन लिए? HCl का एसिडिक सोल्यूशन लिए हैं और 2 ठो नेल लिए हैं, ठीक है। और ऑन ए कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन ए बीकर, ठीक है। बीकर में हम रख दिए हैं और उस नेल को क्या करेंगे, जो 2 नेल लिए थे उसको क्या करेंगे, उसका ठीक लास्ट में टर्मिनल में क्या करें, 6 वोल्ट बैटरी के साथ और एक बल्ब और स्विच क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी के साथ क्या करेंगे, एक बल्ब भी लगाएंगे और एक स्विच भी लगाएंगे, ठीक है। तो लगा देने के बाद हम उसको क्या करेंगे ना, उसको डुबा देंगे कहाँ पे ना, HCl सॉल्यूशन में डुबा देंगे। जैसे ये फिगर जैसा दिख रहा है ना आपको, वैसा ही रख देंगे। 2 ठो नेल लिए, उस 2 नेल के टर्मिनल में वायर को लगा के 6 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, बल्ब लगा दिए, स्विच लगा दिए और उसको कनेक्ट कर दिए ऐसे, और उसको कॉर्क में लगा के HCl सॉल्यूशन में डुबा दिए, ठीक है। जब डुबा दिए तब क्या करेंगे, जब हम स्विच ऑन करेंगे तब क्या होगा, हमको क्या दिखने को मिलेगा ना, जब बल्ब विल ग्लो, जब बल्ब जलेगा, ठीक है। बल्ब जब जलेगा तो हम क्या पता चल रहा है कि HCl सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। तो हमको ये पता चल रहा है कि HCl सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, इस सॉल्यूशन में ऐसा क्या चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, वही चीज़ देखना है। जब हम क्या करेंगे ना, डाइल्यूट HCl बीकर में डाइल्यूटेड HCl करेंगे तो क्या होगा, जब HCl एक एसिड है, जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा वो क्या होगा, वो तुरंत क्या करेगा, आयोनाइज्ड होगा। वो क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। वो प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस, और वो हाइड्रोजन आयन हम जानते हैं क्या होगा, वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। और ये हाइड्रोजन आयन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड मेक हाइड्रोनियम आयन, और वही हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन ये दोनों क्या करेंगे, मूव इन सोल्यूशन। और वही दोनों जो 2 आयन्स हमको मिले, एक क्लोराइड आयन एक हाइड्रोनियम आयन, यही 2 आयन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और यही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। तो एसिड एंड बेस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोबाइल आयन्स। सो हम कह सकते हैं ये जो दोनों सॉल्यूशन में जो 2 आयन्स बने, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको पता चला क्या, एसिड एंड बेस सॉल्यूशन इज आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बाद में देखेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, और आई थिंक यू लाइक दिस सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड stay tuned to this channel. Okay, thank you, have a nice day.